देखो भाई, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे हम, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर देखें तो हमने टाइप 1 कर लिया था, ठीक है। अभी कौन सा करना है हमें? टाइप 2। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक होता है वो सारा मैंने बता दिया था, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला भी बताया था, प्लस जो हमारा बेसिक होता है लाइक शॉर्ट ट्रिक है, जो एक सिंपल वे है वो भी तो बताया था। एक क्वेश्चन के टाइप 1 में करने के 3 तरीके तुम्हें बताए गए थे, ठीक है। अभी जो टाइप 2 आ रहा है उसके अंदर क्या होगा? अब तक हमने जो पढ़ा था उसके अंदर था कि भाई 2 साल का इंटरेस्ट दिया जा रहा था, अभी टाइम पीरियड क्या दे देगा? 3 साल दे देगा। तो उसको करने का तरीका क्या है समझो पहले। भाई मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, पहले थोड़ा बेसिक सा समझा देता हूं। देखो जरा, थोड़ा बेसिक बता देता हूं इसके अंदर क्या था। जैसे मैंने तुम लोगों को फ्रैक्शन बताई थी कि प्रिंसिपल अगर कुछ भी दे रखा है तो वो 1/a में लिखना है। बताया था ही नहीं बताया था ये चीज? तो भाई अगर 1/a में लिखूंगा तो मैंने बताया था अगर टाइम पीरियड है हमारा, अगर टाइम पीरियड 3 साल हो जाए, कितना हो जाए भाई? 3 years हो जाए, तो क्या करना है? उसका क्यूब कर देना है। तो वो जो भाई मेरा प्रिंसिपल निकल के आएगा, जो प्रिंसिपल निकल के आएगा वो भाई क्या हो जाएगा भाई? a⁻3। क्या हो जाएगा? a³। बताओ कोई दिक्कत? ये चीज बताई थी। अब इसके अंदर क्या होगा? मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फिर सेकंड ईयर का और फिर थर्ड ईयर का, तीनों साल का निकलेगा। अब मैंने क्या बताया था भाई? इसका क्या करना है? 1/a। तो भाई क्या हो जाएगा? देखो पावर 3 थी, a से डिवाइड कर दिया, क्या बचेगा? पावर 2, a² और यहां भी क्या बचा भाई? a²। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या होगा? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसका 1/a करूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा भाई? a। यहां जो होगा वहां यहां डायरेक्ट क्या कर देना? इसका डबल कर देना, यहां क्या आ जाएगा भाई? 2a। क्यों आया यहाँ पे 2a? दूसरी साल पे जो ब्याज लगेगा, तीसरी साल पे, वो इस पे और इस पे लगेगा। a² क्या बन जाएगा? 2a²। 2a² का ब्याज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 2a। और फिर तीसरी साल का इसका कितना आएगा भाई? 1/a, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा? 1। बताओ कोई दिक्कत? अब इसके अंदर क्या क्या चीज होती है ये चीज समझो। जैसे अगर मैं इसको ले लूं, ये वाला पोर्शन जो होता है ये हमारा क्या हो जाता है? सिंपल इंटरेस्ट, SI। तो भाई अगर SI में डायरेक्ट तुम्हें बताऊं तो तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, ये चीजें करके दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या लिख दोगे? a²। कितना बन जाएगा भाई? 3a²। बताओ कोई दिक्कत? डायरेक्ट एसआई में निकाल दूंगा कि भाई मेरे पास a³ मेरा क्या रहेगा? प्रिंसिपल रहेगा। मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? SI बराबर 3a²। ये मेरे को ये पेपर में करने की जरूरत नहीं है ये चीजें। बताओ कोई दिक्कत? वहीं अगर मेरे से पूछ ले कि भाई बताओ SI CI क्या होगा, ये तो SI निकाल दिया। CI क्या होता था? ये पूरा। बोलो हाँ है ना? तो यहां से अगर मैं CI देखूं तो मेरा CI क्या हो जाएगा? देखो a² 3a² प्लस, यहां से करूंगा a प्लस ए क्या हो जाएगा? a प्लस 2a क्या हो जाएगा? 3a। तो ये कितना आ गया? 3a और ये +1। तो अगर मेरे को CI निकालना है तो क्या बन जाएगा? 3a² प्लस 3a प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत? अगर यही जो हमारे सारे क्वेश्चन आएंगे जो इंपॉर्टेंट बनता है SI माइनस CI माइनस SI पूछ ले तो भाई उनका डिफरेंस मैंने तुम भी को कल भी बताया था, क्या होता है? ये वाला जो पोर्शन निकल के आता है, ये वाला, ये क्या होता है? उनका डिफरेंस। बताया था कि नहीं बताया था? भाई ये मेरा हो गया SI, ये पूरा हो गया CI। इस पूरे CI में से अगर मैं SI घटा दूंगा तो ये नीचे वाला पोर्शन ही तो बचेगा। तो क्या बचा भाई? 3a प्लस 1। 3a प्लस 1, यानी कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं अगर मेरे को a³ प्रिंसिपल दे रखा है। क्या भाई? 3a प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत? कैसे? देखो अगर मैं इन दोनों को भी अगर लेता हूं, मैं इनको घटा हूं तो देखो 3a² से 3a² कट जाएगा, यहां से क्या बचा? 3a प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? एक बार दोबारा देखो मैंने क्या बताया। अगर मैं प्रिंसिपल मान लू a³ क्यों माना? फ्रैक्शन में था 1/a, तो उसकी वजह से ये आ गया, a³ प्रिंसिपल हो गया। अब पहले साल का निकालूंगा तो a²। यहां से अगर अगले साल निकालूंगा तो a, इसका क्या हो जाएगा? 2a और इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1। अगर मेरे को SI लेना है तो क्या बन जाएगा? 3a²। CI लेना है तो क्या बन जाएगा? 3a² प्लस 3a प्लस 1। अगर CI SI का डिफरेंस लेना है तो क्या हो जाएगा? 3a प्लस 1। ये वाला फॉर्मेट, ये वाला जो है, ये उन क्वेश्चनों के लिए सबसे इजीएस्ट अप्रोच बनता है जिनके अंदर 3 साल टाइम दे रखा हो और SI CI का डिफरेंस पूछा हो। बताओ कोई दिक्कत? क्या कर देंगे? डायरेक्ट 3a प्लस 1। एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे
मैंने मान लिया कि भाई टाइम जो है वो है मेरा 3 साल। टाइम कितना दे दिया? 3 इयर्स। रेट मेरा दे दिया भाई 10%। रेट क्या दे दिया? 10%। बताओ कोई दिक्कत? उसने पूछ लिया कि बताओ अच्छा CI माइनस SI इसकी वैल्यू उसने कितनी दे दी? 331 दे दी। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। उसने पूछ लिया बताओ भाई प्रिंसिपल कितना होगा। सबसे पहली अप्रोच सीधा सीधा देखेंगे भाई क्या पूछा है मेरे को, CI माइनस SI, या फिर वो भी छोड़ो, यहां से सबसे पहले परसेंटेज से करेंगे, क्या बनेंगे 1/10। 3 साल है तो 3 साल के लिए क्या कर देंगे 10 का क्यूब, ये मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब मैं क्या करूं, निकाल दो यहां से भाई, इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो कितना बन गया मेरा 1000। इसका 1/10 करेंगे तो 100 आएगा। इसका कितना आएगा 100 और इसका कितना आएगा 100। फिर इसका करेंगे 1/10 तो कितना आ गया 10। मैंने क्या बोला था इसका दुगुना लिख दो तो यहां कितना आ जाएगा 20 और 10 का 1/10 करेंगे तो कितना आ गया 1। बताओ कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? हाँ भाई इसको 310 मान लो एक बार, क्यों नहीं तो पॉइंटों में आ रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर करेंगे तो भाई मेरे को बताओ ये पूरा हमारा क्या होता था CI, ये पोर्शन क्या होता था मेरा SI। अगर डिफरेंस हमें पूछ रहा है तो डिफरेंस वाला पोर्शन क्या हो जाएगा भाई ये वाला पोर्शन। तो देखो 20 और 10 30 और 1 31, 31 यूनिट की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है भाई 310। कितने टाइम्स है 10 टाइम्स है। तो प्रिंसिपल मैंने क्या माना था 1000, ये भी क्या होगा 10 टाइम्स, तो प्रिंसिपल मेरा कितना आ जाएगा 10,000। ये तो हो गया। अगर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं इस टाइप से कर दूंगा, मतलब जो हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है अगर वो याद नहीं है तो मेरे को ऐसे लेंथी वे में करना पड़ेगा। अब मैं अगर दूसरा तरीका देखूं तो भाई मेरे को साफ साफ था क्या CI माइनस SI जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था 3A + 1। बताओ कोई दिक्कत? बताया था ये। अब A की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आई है भाई 10, तो याद रख दो 3 × 10 + 1 कितना आ गया 30 और 1 31। 31 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 310। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी भाई, यहां से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 आ गई। अब प्रिंसिपल क्या होता था A का क्यूब 3 साल है तो यानी कि 1000 और 1000 को किससे गुना कर दो 10 से, तो भी मेरा आंसर कितना आएगा 10,000। मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है पेपर में, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। अगर नॉर्मल बंदा जिसकी कैलकुलेशन स्किल भी सही है तो उसको ये करने के लिए कम से कम 30 से 40 सेकंड लगेंगे और यहां मुश्किल से 20 सेकंड लगने हैं। बताओ कोई दिक्कत? जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आते हैं जिनके कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है तो उन्हीं क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे भाई। देखो अर्थमेटिक का जो होता है वो होता है कि भाई तुम वहां से टाइम बचाओ, अगर एडवांस का कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रखा है तो तुम वहां पे वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। समझ में आया? ये तब करना है तब तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है, जब हो गया हाँ भाई मैं हर क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से कर रहा हूं, अब मेरी इस कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन गई है, तो फिर मैं शॉर्ट अप्रोच पे चला जा सकता हूं। समझ में आया? देखो मैथ पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले भाई हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं या कई बार फॉर्मूले होते हैं वो हम भूल जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट से करूंगा। कॉन्सेप्ट मेरा स्ट्रिक्ट हो गया क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं कर सकता हूं, उसके ऊपर मैंने कमांड बना ली अपनी, तो फिर मैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ अप्रोच करूंगा। समझ में आया? फिर हम उसके बाद आएंगे यूनिट डिजिट से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन पुटिंग से कैसे करते हैं, वो होती है लास्ट की अप्रोच। समझ में आया? कोई दिक्कत? अभी इसी पैटर्न के पेज पे 6-7 क्वेश्चन है सेकंड टाइप में, मैं वो तुम्हें करवाता हूं, देखो जरा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही वाला आ गया, क्या दे रखा है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है या प्रिंसिपल निकालना है। टाइम दे रखा है कितना 3 साल, रेट दे दिया 10% और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या दे दी 6620। सेम अप्रोच 10% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10। अब टाइम 3 साल है तो 1/a से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, यानी कि क्या बताया था a का क्यूब, तो यहां से करेंगे तो 10 का भाई क्यूब कितना आ जाएगा मेरा 1000। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब भाई इसका इंटरेस्ट निकालो, कैसे निकालेंगे? इसका क्या कर दो 1/10 कितना आएगा 100, इसका 1/10 100 और इसका 1/10 100। ये मेरा CI निकल सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे तो 10, इसका डबल करके लिख दो कितना आ गया 20 और 10 का 10% कितना होता है
1। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब मेरे पास सारी चीजें आ चुकी है। अब मेरे को दे क्या रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है भाई? अगर मैं यहां से देखूं तो यही तो है मेरा सारा का सारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना है? 100, 200, 300, 320, 330, 331, यानी कि 3331 यूनिट। इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है भाई? 6620। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स है भाई? ये 20 गुना ही तो है। बोलो हाँ या ना। अब और मैंने प्रिंसिपल कितना यूनिट मानना है? 1000 यूनिट। तो भाई 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसको क्या कर देंगे? 1000 मल्टीप्लाई बाई 20। तो जो मेरा प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा भाई? 20,000 रुपए। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? कर लोगे? अगर तुम ये चीज अप्रोच लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं वैसे अगर हमने किया था स्टार्टिंग में तो मैंने बताया था भाई सी आई क्या होता था? 3a² प्लस 3a प्लस 1 होता था। अगर ये नहीं करना है तो यहां से अगर मैं पुट करूंगा, a की वैल्यू क्या मानी है? 10। तो यहां से करेंगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 1। यहां से करेंगे तो कितना आएगा? 300। यहां से करेंगे तो 30 और यहां से करेंगे तो 1। तो देखो यहां से भी कितना आ गया? 331। बोलो हाँ या ना। 331 की वैल्यू ये दे रखी थी, बाद में तो ये चीज है। ये वाला पोर्शन अवॉइड करने के लिए मैं वो चीज कर सकता हूं। बताओ कोई दिक्कत? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सेम अप्रोच रखनी है हमें। कैसे करेंगे भाई? प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 3 साल, रेट 15%। अब दे दिया डिफरेंस। अब देखो मैं दोनों तरीके से करवा रहा हूं, शॉर्ट अप्रोच से भी और अपना जो ट्री वाला मेथड है उससे भी। ठीक है, यहां से अगर करेंगे तो 15% है। 15% की फ्रैक्शन मैंने तुम लोगों को बता रखी है, कितनी होती है भाई? 3/20। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो भाई यहां से ऐसे कर ले, 15% का साइन हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? 100। इसको 5 से करूंगा तो 3 से जाएगा, इसको करूंगा तो कितने पे जाएगा? 20 पे। तो कितनी आ गई भाई? 3/20। बताओ कोई दिक्कत? अब इसको करो कंपेयर, 1/a। यहां से अगर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 20। टाइम कितना है? 3 साल। तो मेरा जो प्रिंसिपल होगा वो मैं क्या एज्यूम कर लूंगा भाई? a की पावर 3 यानी कि 20 की पावर 3। और 20 की पावर 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 8000। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो भाई मेरा क्या आएगा? पहले इसका क्या करो भाई, देखो 3/20 पार्ट करना है। ठीक है, 3/20 करूंगा, देखो इसको काटूंगा तो कितने पे जाएगा? 400 पे। और 4 किया 12, कितना आ गया भाई? 1200। यहां 1200 आया तो यहां भी कितना होगा? 1200। और यहां भी कितना हो जाएगा? 1200। बताओ कोई दिक्कत? अगर यहां से अगर करूं इसी का क्या भाई? 3/20। देखो इसको करूंगा तो कितना आएगा? 20 से कर रहे हैं, कितना आ गया भाई? काटो जरा। 6 60 आएगा और 6 तिया 18, कितना आ गया भाई? 180। 180 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। अब इसका भी वही करो भाई, 3/20। इसको 0 से 0 कर दिया, कितना गया? 9 और 9 तिया कितना होता है भाई? 27। तो कितना आ गया भाई? 27। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? अब उसने पूछा क्या है? CI माइनस SI का डिफरेंस। CI माइनस SI क्या होता है तुम्हें 100 बार बता रखा है, सिर्फ ये वाली वैल्यू होती है CI माइनस SI। कोई दिक्कत? इनको जोड़ो बरा, 360 और 180, 540, 540 और 27 कितना हो जाएगा? 567। बताओ कोई दिक्कत? यानी कि मेरा CI माइनस SI इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? 567। अब यहां से अगर देखेंगे तो 567 यूनिट, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है? 1701। अब देखो यहां से देखो यूनिट डिजिट से दिख रहा है 7 तिया 21, 3 गुना है। देखो 7 तिया 21, 2 लगेगा, 6 तिया 18 और 2 20, 0 लग गया, 5 तिया 15 और 2 17। यानी कि ये कितने गुना है भाई? 3 टाइम्स है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब प्रिंसिपल जो है हमने कितना यूनिट माना था भाई? 8000 यूनिट माना था। बोलो हाँ या ना। प्रिंसिपल कितना माना था? 8000 यूनिट माना था। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहां से मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई? 24,000। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.5%, टाइम वही 3 साल और CI माइनस SI का डिफरेंस दे दिया। ठीक है, कैसे करेंगे देखो जरा भाई। 12.5 है, 12.5 की फ्रैक्शन कितनी होती है?
1/8। अगर मैं 1/a से कंपेयर कर रहा हूं तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 8 आ गई। अब मैंने क्या बताया था, टाइम 3 साल है तो प्रिंसिपल मेरा कितना होगा भाई, a की पावर 3, यानी कि 8 की पावर क्या हो जाएगा 3। 8 की पावर 3 कितना होता है भाई, 512। ये हमने प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, वही सेम अप्रोच भाई, इसका 1/8 करेंगे तो कितना आएगा 64। सेकेंड ईयर में भी 64 और थर्ड ईयर में भी कितना आएगा 64। अब इसका 1/8 करेंगे तो यहां से कितना आएगा 8, और इसका डबल यहां कितना आएगा 16, और यहां इसका 1/8 करेंगे तो कितना जाएगा 1। बताओ कोई दिक्कत। अब सी आई माइनस एस आई है, सी आई माइनस एस आई मैंने क्या बताया था तुम्हें, ये वाली वैल्यू। अब देखो 16 और 8 24, 24 और 1 25, यानी कि 25 यूनिट। इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 12.50। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/, अरे यार, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। बताओ कोई दिक्कत। अब भाई मेरे को क्या करना है, 512 हमने माना था, तो 512 के लिए यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना था भाई 512 यूनिट, तो इसलिए क्या कर देंगे 512 गुना 0.5। बताओ कोई दिक्कत। तो कितना आ जाएगा भाई यहां से, इसका आधा 256। समझ में आया। ये तो हो गया हमारा लेंथी वाला। अगर सिंपल अप्रोच देखनी है तो क्या होता था भाई, सी आई माइनस एस आई, डायरेक्ट फॉर्मूला होता था क्या 3a प्लस 1। अब 3a की वैल्यू कितनी है भाई 8 प्लस 1, देखो 8 और 8 या 24 और 1 25, यानी कि 25 यूनिट। इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है 12.50। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 0.5। प्रिंसिपल क्या मान रखा है हमने 512, इसको किससे गुना कर दो 0.5 से, तो यहां से भी कितना आ जाएगा भाई 256। बताओ कोई दिक्कत। ये वाली अप्रोच है, ये हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट जब हमें करना हो। ये वाला करने की कोई जरूरत नहीं है, 3-4 लाइन में वहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। मुश्किल से 20 से 25 सेकंड लगने हैं। बताओ कोई दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो हमें क्या अप्रोच दे रखा है, प्रिंसिपल हमें क्या निकालना है, रेट वही है, टाइम और सी आई माइनस एस आई है। सेम है, कर लोगे। चलो एक बार करवा देता हूं। देखो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6। मैं पहले वाले तरीके से नहीं करवा रहा, ट्री से तो तुम कर ही लोगे, मैं शॉर्ट अप्रोच से करवा रहा हूं, ठीक है। इसके ना शॉर्ट्स डालने के लिए ना ऐसे बना ले, तो तेरे फोन में तेरा नहीं, उसमें तो चलने दे, वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा, तेरे फोन का कैमरा ठीक है। ठीक है चल बना ले, कोई ना, मेरे को सेंड कर दियो फिर। तो मेरा स्पेस नहीं है भाई, 10 मिनट की वीडियो भाई, अबे 10 मिनट की नहीं 60 सेकंड की बनानी है मेरे को, ये सिर्फ वो करना है। वहीं से बना देना, तू पूरा आ जाएगा ये, उसको मत ला दे, ठीक है। हाँ शॉर्ट्स में तो ऐसे ही तो बनती है, ओरिजेंटल तो उसमें बन ही रही है। देखो भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रिंसिपल निकालना में, ठीक है। रेट दे रखा है 16 सही 2/3%, टाइम दे रखा है 3 साल। देखो भाई कैसे करेंगे भाई, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6। अब यहां से अगर 3 साल करेंगे तो भाई 1/a से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू 6 आ गई। मैंने क्या बता रखा था कि भाई इसका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, यानी कि 6 का क्यूब, यानी कि यहां से अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया 216। अब यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था क्या, सी आई माइनस एस आई, क्या होता था 3a प्लस 1। यहां से करो 3a की वैल्यू 6 प्लस 1 18 और 1 19, यानी कि 19 यूनिट। इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी भाई 570। तो भाई ये कितने गुना है 30 टाइम्स है, बोलो हाँ है ना। अब अगर ये 30 टाइम्स है तो प्रिंसिपल भी क्या होना चाहिए मेरा 30 टाइम्स। इसको कर दो जरा 0 6 तिया 18 और 4 और 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा भाई 6480। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे।
नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम दे रखा है 3 साल, रेट दे दिया 16 सही 2/3। लेकिन अब की बार क्या दे दिया कि तीसरे साल का सीआई और दूसरे साल के सीआई का डिफरेंस, एसआई का उसका सीआई का डिफरेंस। देखो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले रेट 1/6 फ्रैक्शन निकालूंगा तो इसका भाई वही करेंगे 1/a, टाइम 3 साल है तो इसका क्या कर दो क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब, तो कितना आ गया भाई मेरा प्रिंसिपल। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई, अब अगर इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले ट्री बना लो अपना, इसका 1/6 करेंगे तो देखो 6 तिया 18, यहां से कितना बचेगा 6, 6 6 36, तो यहां से भी कितना आएगा 36 और यहां से भी कितना आ जाएगा 36। बताओ कोई दिक्कत? इसका 1/6 करेंगे तो 6, इसका डबल यहां पे कितना 12, और इसका 1/6 करेंगे तो कितना आ गया 1। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं यहां से देखूं तो ये जो मेरा है ये दूसरे साल का सीआई है और ये जो है ये तीसरे साल का सीआई है। बोलो हाँ है ना? इन दोनों का मेरे को डिफरेंस लेना है। अगर भाई डिफरेंस लेना है तो देखो 36 से तो 36 कट जाएगा, ये 6 से 6 घटाऊंगा तो कितना बचा 6, और यहां पे ये 1, यानी कि कितना बचा भाई 7 यूनिट बचा। बोलो हाँ है ना? मैंने क्या किया, इस वाले में से थर्ड ईयर के उसमें से सीआई में से सेकंड ईयर का सीआई घटा दिया। क्या किया भाई ये घट ही रहा है तो मैं इनको बार बार जोड़ू क्यों, 36 से 36 कट गया, 12 में से 6 गया तो क्या बचा 6, 6 और 1 7, 7 यूनिट की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी भाई 420। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? हाँ भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसको डिवाइड करेंगे तो 60 आ गई। अब प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल हमने मानना क्या है भाई 216, तो 216 यूनिट निकालने के लिए क्या करूं मैं 60 से क्या कर दो से मल्टीप्लाई, यहां से 0, 6 6 36, 6 कम 6 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा भाई 12,960। कोई दिक्कत? कर लोगे? वही सेम अप्रोच है, बस जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रही होगी उसको कंपेयर करना हमें। कई बार सीआईएसआई का डिफरेंस दे देगा, उसके लिए तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया तुम्हें। कई बार क्या बोलेगा, इसका दे देगा भाई सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का डिफरेंस इस क्वेश्चन में दे दिया। वही ट्री बनाना है, उन दोनों को कंपेयर करना है और आंसर निकाल देना है। बोलो कर लोगे? नेक्स्ट देखो, इसके अंदर अब की बार क्या दे दिया, पूरा साल ना देके जैसे हमने पहले टाइप में भी किया था 73 दिन का निकलवा लिया। कैसे निकालेंगे, 3 साल का है, वही सेम अप्रोच रखनी है। देखो जरा, इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/6, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इसका क्यूब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना हो गया 216। अब यहां से कंपेयर करो, पहले साल का आया 36, ये 36 और तीसरे साल का भी 36, यहां से अगर करेंगे तो कितना आएगा 6, इसका डबल कितना भाई 12, और 6 का कितना आ जाएगा 1। बताओ कोई दिक्कत? अब उसने बोला क्या है 2 साल तो पूरे पूरे लेने हैं और तीसरे साल में सिर्फ 73 दिन लेने हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से अगर मैं देखूं तो तीसरे साल का ये जो है 36 और 12 48 और 1 49, यानी कि 49 आए, ये कितने 365 दिन का है। बोलो हाँ है ना? मेरे को लेना किसका है भाई, सिर्फ और सिर्फ 73 दिन का। अब इसको काटो, कितने पे जाएगा 5 पे, तो कितना आ गया भाई 49 डिवाइडेड बाई 5। इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.8। बताओ कोई दिक्कत? 9.8 आ गया। यहां से इंटरेस्ट 36 36 72 और ये 6 और ये 9.8। भाई पहले साल और दूसरे साल का तो पूरा पूरा लिया है और तीसरे साल में सिर्फ 73 दिन का मैंने निकाल लिया। इन सबको ऐड कर दो, देखो 8, यहां से करेंगे तो कितना बन जाएगा 9 15 और 2 17, और ये कितना बन जाएगा भाई 8, 87.8 आ गया। बोलो हाँ है ना? इतना यूनिट मेरा क्या आ रहा है इनका इंटरेस्ट। अब वैल्यू दे रखो मेरे को, कितनी क्या दे दिया अब की बार प्रिंसिपल दे रखा है, यानी कि 216 की वैल्यू दे दी मेरे को। कितनी भाई, भाई कितना टाइम से है इसका भाई, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखो 10,800 डिवाइडेड बाई किससे 216 से, एक ये कितने पे गया 2 पे, और इसको करेंगे तो 50, यानी कि कितने टाइम्स आ गया 50 टाइम्स आ गया। तो इसको किससे गुना कर देंगे भाई 50 से गुना कर देंगे।
करो जरा, पॉइंट से तो देखो पॉइंट जीरो कट ही जाएगा, यहां से 5 से करो, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहां से करेंगे तो कितना आएगा भाई इसका आधा 3, और यहां से करेंगे तो 9, ठीक है, और 0, तो कितना आ गया भाई 4390। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इसके अंदर क्या दे दिया, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। कैसे है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि अगर क्वार्टरली दे दे तो क्या कर रहा है भाई, वो हर 3 महीने के अंदर क्या कर रहा है, वो हिसाब कर रहा है, मतलब 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, मतलब ईयर को 4 हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया। तो उस केस में मैंने क्या बताया था, रेट जो हमारा होगा उसको क्या कर देंगे हम, डिवाइडेड बाई 4, और टाइम जो होगा उसको क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई बाई 4। बताओ कोई दिक्कत, ये चीज मैंने बताई थी तुम्हें। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका, भाई यहां से अगर मैं बात करूं तो रेट मेरा कितना था 20%, 20 को 4 से भाग करेंगे तो अब मेरे को रेट कितना लेना है भाई 5%। कोई दिक्कत? टाइम कितना, 1 साल, 4 से गुना करेंगे तो यानी कि अब टाइम मेरा कितना हो गया है 4 साल। 4 साल इन द सेंस 4 ईयर वाला ट्री बनाना है मेरे को। कोई दिक्कत बताओ यहां तक? आप प्रिंसिपल एज्यूम कर लो, कैसे करेंगे एज्यूम, वही तरीका से 5% की फ्रैक्शन 1/20, अब 4 साल है तो 20 का क्या कर देंगे पावर 4। कैसे करेंगे भाई, देखो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 0 कितनी बार लगा दो 4 बार। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई, अब क्या करो, इसका क्या करना है भाई 1/20। देखो 1 0 से तो 1 0 कट गया, और 16 का आता है 8, तो कितना आ गया भाई 8000। यहां से इसका करेंगे तो 8000, 2 साल का हो गया, तीसरी साल का करेंगे तो 8000, और फिर अब की बार किसका करना है, चौथी साल का भी करना है। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया? अब क्या करो, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इसका 120 करेंगे। देखो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, 800 का आधा कितना होता है 400, 400 का दुगना 800, और 400 का 3 गुना 1200। यहां जो भी वैल्यू रहेगी उसकी टेबल चलेगी, ये चीज याद रखना। देखो 4 3, अगली बार क्या आएगा 2 और फिर 1, ये 4 का डायग्राम होता है हमारा। इसको करेंगे, इसका 120 करेंगे तो कितना आएगा 20। अब देखो 400 800 और 400 1200 होता है, 1200 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? हाँ भाई बोलो क्या भाई, देखो 800 और 400 है, 800 और 400 कितना हो गया मेरा 1200। इसका मेरे को क्या निकालना है 1/20, 0 से तो 0 चला गया, और 120 का आधा कितना होता है 60 ही तो होता है। बताओ कोई दिक्कत? देखो अब यहां से अगर देखें तो इसका निकालेंगे 1/20 तो कितना आ जाएगा 1। समझ में आया? ये मेरा पूरा डायग्राम बन गया। अब देखो पूछा क्या है, CI माइनस SI का डिफरेंस पूछा है, यानी कि मेरे को ये वाली लाइन नहीं छेड़नी, मेरे को सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला हिस्सा यूज करना है, यानी कि मेरे को सिर्फ ये वाला वैल्यू चाहिए। ठीक है, करो जरा, यहां से करो 8 और 4 12, 12 12 24, 2400 हो गया, 2480, और 2480 और 1 81, यानी कि कितना हो गया भाई 2481 यूनिट हो गया। बताओ कोई दिक्कत? प्रिंसिपल मेरे को 8000 दे रखा है, मैंने प्रिंसिपल कितना माना है इतना यूनिट, तो इसको एक बार कंपेयर कर दो भाई। यहां से अगर करेंगे तो 160000 यूनिट, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है भाई 8000। बताओ कोई दिक्कत? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसको डिवाइड कर देंगे, 8000 डिवाइडेड बाई 160000। देखो 3 0 से तो 3 0 कट जाएंगे, यहां से करो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/20। बताओ कोई दिक्कत? अगर 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 1/20 है, मेरे को निकालना किसका है इसकी, तो भाई इसका क्या कर दो 1/20 कर दो, 2480 डिवाइडेड बाई 20, कितना आ जाएगा भाई यहां से भाई, इसका आधा करेंगे 24 का आधा 12, 80 का आधा 40, और 1 का कितना होता है 0.5, और ये वाला
0, ये वाला भी तो था, तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहीं अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई 10 रखूं तो कितना आ जाएगा 124.05। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई कर लोगे? ये हमारे थे टाइप 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैंने तुम्हें तरीका बताया था शुरू में कैसे करना है पूरा का पूरा। भाई अगर CISI निकालना तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्रोच करना है हमें। ठीक है, और क्या था ये एक एग्जांपल लेके भी समझाया था। बाकी हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने इसके अंदर देख ही लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आखिरी तक जितने भी क्वेश्चन थे, ये CI का जो हमारा टाइप 2 था वो कंप्लीट हो गया। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे?